we'll discuss axilla today. Coming to the medial wall has consist of upper four limbs और उसके अलावा इसके जो अटैच्ड है इसके बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स ये सारे के सारे. अदर देन दैट हमारे पास अपर पार्ट ऑफ द सेरेक्टस एंटीरियर मसल है. Lateral wall is formed by the upper part of shaft of humerus in the bicipital groove. ये वाला जो रीजन है bicipital groove of humerus का, this forms the lateral wall. उसके बाद जो दो मसल्स आते हैं हमारे पास कोराकोब्रेकियालिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, ये सारे मिलके लैटरल वॉल बनाते हैं. सो मीडियल वॉल इज फॉर्म्ड बाय अपर फोर रिब्स अलॉन्ग विद द इंटरकॉस्टल मसल्स जो रिब्स के बीच में लगे होते हैं. अगर हम मोर लैटरली मूव करें तो सेरेटस इंटीरियर मसल है जो कि मीडियल वॉल बनाता है. कमिंग टू द लैटरल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस. उसके अलावा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स एंड द कोराकोब्रेकियालिस मसल. सो इधर हमारे पास जो है वो जो चार बाउंड्रीज है इसकी वो कंप्लीट हो गई है. इंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल एंड लैटरल. कमिंग टू द कंटेंट्स ऑफ द एक्सिला. कंटेंट्स में हमारे पास बच्चे आ जाती है एक्सिलरी आर्टरी, उसके तीनों पार्ट्स और तीनों पार्ट्स की ब्रांचेस. देन इज द एक्सिलरी वेन एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज. देन इज द 5 ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स एंड एसोसिएटेड लिम्फेटिक्स. नंबर 4 पे कंटेंट है, मेजर कंटेंट है एक्सिला का, दैट इज द ब्रेकियल प्लेक्सस, उसका इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट. देन इज द एक्सिलरी फ्लैट एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड 6th इज द एक्सिलरी नर्व. As you can see, this is the region of your armpit. Here is the axillary artery और इसके बिल्कुल नीचे is the axillary vein. So first of all the axillary artery. But the axillary artery is the continuation of the subclavian artery. It extends from the outer border of first rib to the lower border of teres major muscle, from where it continues as the brachial artery. Throughout its course, it is closely related to the cords of brachial plexus and its branches. अब जो axillary artery है, it is enclosed in a sheath along with the brachial plexus and its branches. उस sheath को हम कहते हैं axillary sheath. So इस diagram में more clearly हमें नजर आ रहा है. आप यहाँ से देखो कि जो axillary artery है, it is a continuation of the subclavian artery. It begins at the outer border of first rib and ends at the lower border of the teres major muscle. From there it continues as the brachial artery. अब होता क्या है बच्चे, जो axillary artery it is divided into 3 parts. First part is proximal to the muscle, pec minor muscle. Second part is deep to the pec minor muscle. Third part is distal to the pec minor muscle. So axillary artery को 3 parts में कौन सा मसल डिवाइड कर रहा है? pec minor muscle. फर्स्ट पार्ट इसका है फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट लिप टू द अपर बॉर्डर ऑफ टीरीज माइनर मसल. सेकंड पार्ट इज बिहाइंड द पेक माइनर मसल. और थर्ड पार्ट जो है वो लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज पेक माइनर से लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर मसल तक है. देन हमारे पास लैटरली आर द 3 कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड मीडियली इज द एक्सिलरी. सो अगर आप ये फर्स्ट पार्ट देखो तो इसमें ये तीनों की तीनों जो कॉर्ड्स हैं ये तीनों कॉर्ड्स आ जाती हैं और मीडियली इज द एक्सिलरी वेन. कमिंग टू द रिलेशन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी लाइज बिहाइंड द पेक माइनर मसल. एंटीरियरली हमारे पास इसमें आ जाती है स्किन, पेक्टोरालिस माइनर मसल एंड पेक मेजर मसल. Next, posteriorly is the posterior cord of brachial plexus, medially is the medial cord of brachial plexus, and laterally is the lateral cord of brachial plexus. Coming to the third part extend करता है from the lower border of pec minor to the lower border of teres major muscle. Anteriorly इसमें pec major होता है, उसके अलावा posteriorly subscapularis, latissimus dorsi, teres major muscle. Laterally हमारे पास coracobrachialis, biceps brachii, humerus, lateral root of median and musculocutaneous nerve. Medially is the ulnar nerve, axillary vein and medial cutaneous nerve of the arm. और superior thoracic artery. नेक्स्ट हमारे पास है पेक माइनर मसल. सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. सेकंड पार्ट एक्सिलरी आर्टरी का लाइज बिहाइंड दी पेक माइनर मसल. इसकी हमारे पास दो ब्रांचेस हैं, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी दिस वन एंड दी लैटरल थोरेसिक आर्टरी. थर्ड पार्ट की हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड दी सबस्कैपुलर आर्टरी. सो ये समराइज किया हुआ है इसको. सबक्लेवियन आर्टरी इसकी सोर्स है ब्रांचेस इसकी, सुपीरियर या हाईएस्ट थोरेसिक, थोरैकोएक्रोमियल, लैटरल थोरेसिक, इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल और सबस्कैपुलर आर्टरी.
Then if you cannot remember the names like this, there is a mnemonic: save the lions and protect species. ये इसका mnemonic है, so that you can remember the branches. याद रखने वाली बात यह है कि फर्स्ट पार्ट की एक ब्रांच है, सेकेंड पार्ट की 2 ब्रांचेज हैं, और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की 3 ब्रांचेज हैं. So courses upward and medially traversing axillary region. It lies medial to the axillary artery. Lower at the outer border of first rib, it becomes the subclavian vein. इसकी tributaries, they correspond to the branches of the axillary artery, and it has no thoracoacromial artery. So just revise it once. Let's just revise this one more. So आपकी एक्सिलरी वेन किस तरह बनती है? बेसालिक वेन और पेयर्ड ब्रेकियल वेन से मिलकर बनती है एक्सिलरी वेन एट दी लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर मसल. ये एक्सिलरी आर्टरी के साथ साथ चलती रहती है. इट इज़ मीडियल टू दी एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी आर्टरी, और जब ये ऊपर पहुंचती है आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब पे, देन इट बिकम्स दी सबक्लेवियन वेन. So confluence of brachial and basalic vein. Tributaries इसकी subscapular vein, circumflex humeral, lateral thoracic, thoracoacromial और cephalic vein. It drains to the subclavian vein. Axillary lymph nodes, the most important thing. Axillary lymph nodes क्यों important है बेटा? Because as we all know कि breast cancer is the leading cause of death in females. So mostly जब when you are suffering from CA तो axillary lymph nodes की involvement होती है. So it is very crucial to study the axillary lymph nodes, their locations, their drainage, so that we know कि drainage किस तरह से किस जगह पर हो रही है और ultimately कहाँ पर जा रही है, so that we know कि source of CA कहाँ से आ रहा है. So coming to the axillary lymph nodes, it is located within the axillary region. Up to 20 to 30 axillary lymph nodes are present in the axillary region. इनको हम 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं. इंटीरियर जिन्हें हम पेक्टोरल नोड्स भी कहते हैं, पोस्टीरियर जिन्हें हम सबस्कैपुलर नोड्स कहते हैं, lateral nodes, central nodes and apical nodes. They serve to drain upper limb, breast and trunk above the umbilicus. Before we study the axillary lymph nodes, what is necessary for us that we should know कि हम बेसिकली जो बेस्ट है उसको हम कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करते हैं. कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड इसलिए करते हैं कि हमें आइडिया हो जाए इफ़ देयर इज़ एनी CA डेवलपिंग, तो हमें रीजन पता हो कि किस रीजन में है. सो हम रेस्ट को 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करते हैं: अपर, आउटर एंड अपर इनर क्वाड्रेंट, लोअर आउटर एंड लोअर इनर क्वाड्रेंट. थैंक यू.